क्या इंसान को अपने कर्मों की सजा सिर्फ मरने के बाद मिलती है या फिर जन्म से ही उसका हिसाब शुरू हो जाता है? कई बार हमने देखा है कि कुछ बच्चे जन्म से ही दुख झेलते हैं तो कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या आपने सोचा है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी तकलीफ सहता है? जब हम छोटे होते हैं तब हम लाचार क्यों रहते हैं? जब जवान होते हैं तो गलत रास्तों की ओर क्यों खींचते चले जाते हैं? और जब बूढ़े होते हैं तो अकेलेपन और अपमान का सामना क्यों करना पड़ता है? सबसे बड़ा सवाल, मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा को भी सजा मिलती है? क्या यमदूत सच में पापियों को नरक ले जाते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज हम आपको जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक मिलने वाली सजाओं का पूरा सच बताने वाले हैं। एक दिन देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के पास आईं। उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी जिसे वे पूछे बिना रह नहीं सकीं। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि मृत्यु लोक में मनुष्य को अनेक प्रकार की सजाएं मिलती हैं। कोई जन्म से ही पीड़ा भोगता है तो कोई जीवन भर संघर्ष करता रहता है। कुछ लोग जवान होते ही बुराई की ओर खींचने लगते हैं और बुढ़ापे में अपमान सहना पड़ता है। ये सब क्यों होता है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने सत्यभामा की ओर देखा और बोले, देवी, इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक मिलने वाली सभी सजाओं का रहस्य पता चलेगा। यह कहानी तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने सत्यभामा को एक रहस्यमयी कथा सुनानी शुरू की, जिसमें जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु के बाद तक की सच्चाई छिपी थी। श्री कृष्ण सत्यभामा की ओर देखते हुए बोले, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में विनय नाम का एक युवक रहता था। विनय बचपन से ही बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वह रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण छूता, नदियों में स्नान करता और मंदिर में भगवान की आराधना करता। उसकी आदत थी कि वह बड़े बुजुर्गों की सेवा करता और हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता। उसका मन सदैव अच्छे कर्मों में लगा रहता था। विनय न केवल धार्मिक था, बल्कि उसका चरित्र भी बहुत उत्तम था। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, हमेशा सच बोलता था और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। गांव के लोग उसकी निष्ठा और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा करते थे, लेकिन विनय के मन में एक विशेष गुण था। वह हर चीज को गहराई से समझना चाहता था। वह हर रहस्य को जानने की इच्छा रखता था। एक दिन विनय गांव के एक वैद्य जी के पास बैठा हुआ था। वहां बहुत से लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आए थे। तभी अचानक एक गर्भवती महिला दर्द से कराहते हुए वहां पहुंची। वह बेचैन थी और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने दुखी होकर कहा, मुझे अंदर से बहुत घुटन हो रही है। मेरा बच्चा भी अंदर बहुत बेचैन है। ऐसा लगता है जैसे वह अंदर ही तड़प रहा हो। महिला की बातें सुनकर विनय चौंक गया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि गर्भ में पल रहा शिशु भी पीड़ा सहता होगा। उसे यह विचार बेचैन करने लगा। क्या गर्भ में भी जीव को पीड़ा होती है? क्या वहां भी उसे किसी सजा का सामना करना पड़ता है? यह सवाल उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने पूरी रात इस विषय में सोचा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। अंततः उसने निश्चय किया कि इस रहस्य को जानने के लिए वह अपने गुरुदेव महर्षि आदित्य के पास जाएगा। अगली सुबह विनय महर्षि आदित्य के आश्रम पहुंचा। गुरुदेव गंगा जल से अभिषेक कर ध्यान में बैठे थे। विनय ने उनके चरण स्पर्श किए और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि जन्म से पहले ही जीव को कष्ट मिलने लगते हैं। कल मैंने एक गर्भवती महिला को बहुत परेशान देखा। उसने कहा कि उसका बच्चा भी अंदर बहुत बेचैन है। क्या यह सच है कि गर्भ में भी जीव को सजा मिलती है? अगर हां, तो क्यों और कैसी सजा मिलती है? महर्षि आदित्य ने आंखें खोलीं। वे विनय की जिज्ञासा को समझ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। गर्भ केवल एक शरीर बनने की प्रक्रिया नहीं है, यह जीव के लिए पहली सज्जा का स्थान भी होता है। गर्भ एक अंधकारमय जेल की तरह होता है। वहां जीव 9 महीनों तक कैद रहता है। उसका शरीर बहुत छोटा और कमजोर होता है, लेकिन उसकी आत्मा जागृत होती है। उसे अपने पिछले जन्मों के सभी कर्म याद आते हैं।
उसने जो भी पाप किए होते हैं उनका बोझ उसके मन पर छाया रहता है। वह हर पल पछताता है, लेकिन वहां से निकल नहीं सकता। गर्भ में जीव चारों ओर से गर्भजल से घिरा होता है। वहां वह सिकुड़कर बैठा रहता है। हर दिन उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। कभी कभी मां कुछ ऐसा खा लेती है जिससे उसे जलन होती है। कभी उसकी हलचल से बच्चा असहनीय तकलीफ महसूस करता है। सबसे दुखदाई बात यह है कि वह चीख भी नहीं सकता, किसी से अपनी पीड़ा कह भी नहीं सकता। गर्भ में रहते हुए जीव यह संकल्प लेता है कि इस बार वह अच्छे कर्म करेगा, वह बुरी संगति से बचेगा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। लेकिन जैसे ही वह इस संसार में जन्म लेता है, उसकी यह सारी स्मृतियां समाप्त हो जाती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। लोग सोचते हैं कि यह स्वाभाविक है, लेकिन असल में यह उसकी पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। वह गर्भ में बिताए गए समय के कष्ट और अपने पिछले जन्म के कर्मों को याद कर रोता है। ये उसके लिए जन्म से पहले की पहली सजा होती है। महर्षि आदित्य की बातें सुनकर विनय स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जन्म से पहले ही जीव को इतनी कठिनाई झेलनी पड़ती है। उसने महर्षि आदित्य को धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आया। लेकिन गुरुदेव से गर्भ की सजा का रहस्य जानने के कुछ दिनों बाद विनय का मन अब भी बेचैन था। वह अब जीवन के अन्य पहलुओं को और गहराई से समझना चाहता था। एक दिन वह गांव के मार्ग से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। सूरज तेजी से चमक रहा था। तभी उसने देखा कि एक गरीब बच्चा सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका शरीर धूल और पसीने से लथपथ था। उसकी मां पास ही बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। बच्चा भूख से तड़प रहा था, लेकिन मां उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दे पा रही थी। बच्चा बार बार रो रहा था, लेकिन जब कोई उसे कुछ देने नहीं आया तो वह थककर वहीं रोते रोते सो गया। विनय का हृदय द्रवित हो गया। वह सोचने लगा, इस नन्हे बच्चे ने तो कोई पाप नहीं किया, फिर इसे इतनी सजा क्यों मिल रही है? आखिर इसने ऐसा क्या गलत किया है कि इसे भूखा सोना पड़ रहा है? उसके मन में एक और प्रश्न जाग उठा। यह प्रश्न अब उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसे लगा कि इसका उत्तर भी केवल गुरुदेव महर्षि आदित्य ही दे सकते हैं। विनय एक बार फिर आश्रम पहुंचा। उसने महर्षि आदित्य के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मैंने आज एक गरीब बच्चे को भूख से तड़पते देखा। उसकी मां चाहकर भी उसे भोजन नहीं दे पा रही थी। वह मासूम बच्चा रोते रोते सो गया। उसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? क्या यह अन्याय नहीं है? महर्षि आदित्य ने विनय की आंखों में झांका। वे उसकी करुणा को समझ गए थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, यह संसार कर्मों का बंधन है। यहां कुछ भी अकारण नहीं होता। जो कुछ भी हमें मिलता है वह हमारे अपने ही कर्मों का परिणाम होता है, चाहे वह सुख हो या दुख। तुमने जिस भूखे बच्चे को देखा, उसकी पीड़ा केवल इस जन्म की नहीं है, यह उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। किसी भी आत्मा को जब एक नया शरीर मिलता है तो वह अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा साथ लेकर आती है। अगर किसी ने अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता को कष्ट दिया हो, उन्हें भोजन के लिए तरसाया हो, उनकी सेवा करने में लापरवाही बरती हो, तो अगले जन्म में उसे उसी तरह की पीड़ा सहनी पड़ती है। वह बचपन में लाचार हो जाता है, भूख और दर्द से तड़पता है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने दूसरों को इसी स्थिति में पहुंचाया था। विनय स्तब्ध होकर गुरुदेव की बातें सुन रहा था। महर्षि ने आगे कहा, वत्स, बचपन केवल शारीरिक रूप से निर्बल होने का समय नहीं है, यह आत्मा के लिए परीक्षा का भी समय होता है। इस अवस्था में जीव पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है। अगर भाग्य में अच्छे कर्मों का फल लिखा हो तो उसे अच्छे माता पिता मिलते हैं जो उसे प्रेम, सुरक्षा और सुख देते हैं। लेकिन अगर पिछले जन्म में उसने अधर्म किया हो, अपनों को पीड़ा दी हो, तो उसे ऐसे माता पिता मिलते हैं जो चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पाते। विनय गहरे सोच में डूब गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटे बच्चे की भूख भी उसके पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है। उसके मन में अब संसार को देखने का नजरिया बदलने लगा था। गुरु से यह बात जानने के बाद विनय ने गुरुदेव के चरण छुए और विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिया और वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिनों के बाद एक और घटना ने विनय को गहरे सोच में डाल दिया।
गांव की गलियों में चलते हुए उसकी नजर अर्जुन नाम के एक युवक पर पड़ी। अर्जुन पहले बहुत होनहार था, तेज बुद्धि वाला, परिश्रमी और अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र। पूरे गांव को उससे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अब उसकी हालत देखकर कोई भी निराश हो सकता था। वह शराब के नशे में लड़खड़ा रहा था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखें लाल हो रही थीं। गांव के लोग उससे बचकर निकल रहे थे। अर्जुन ने कई बार अपने पिता के पैसों को जुए में घमवा दिया था। उसकी मां रात दिन आंसू बहाती थी और उसके पिता अब उससे कोई उम्मीद भी छोड़ चुके थे। विनय यह देखकर स्तब्ध रह गया। एक समय था जब अर्जुन सभी का प्रिय था। लोग कहते थे कि यह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन आज वही अर्जुन अपने ही घर वालों के लिए दुख का कारण बन गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? विनय का मन बेचैन हो उठा। उसने सोचा, जब इंसान को सही और गलत का ज्ञान होता है, तब भी वह क्यों पाप करता है? जब उसे अपने कर्मों का परिणाम पता होता है, तब भी वह क्यों नशे, जुए और वासनाओं में पड़ जाता है? यह प्रश्न उसे और भी व्याकुल कर गया। उसने तय किया कि इस जिज्ञासा का उत्तर भी उसे गुरुदेव महर्षि आदित्य से ही लेना होगा। विनय सीधे आश्रम पहुंचा और महर्षि आदित्य के चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, मैं बहुत उलझन में हूं। मैंने अर्जुन को देखा, जो पहले बहुत होनहार था, लेकिन अब नशे और बुरी संगत में फंस गया है। उसके माता पिता दुखी हैं, पूरा गांव निराश है। उसे अच्छे बुरे की समझ थी, फिर भी वह इस राह पर क्यों चला गया? आखिर मनुष्य को जब ज्ञान होता है, तब भी वह गलत मार्ग क्यों अपनाता है? महर्षि आदित्य मुस्कुराए, मानो यह प्रश्न उनके लिए नया नहीं था। उन्होंने विनय को ध्यान से देखा और गंभीर स्वर में बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह पूरे संसार का प्रश्न है। न जाने कितने ही युवकों का जीवन इसी तरह नष्ट हो जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। युवा अवस्था सबसे खतरनाक होती है। यह जीवन का वह मोड़ है जहां मनुष्य शक्ति, आत्मविश्वास और जोश से भरपूर होता है। लेकिन अगर यह शक्ति सही दिशा में न जाए, तो यह स्वयं को ही नष्ट कर देती है। महर्षि कुछ देर रुके और फिर बोले, मनुष्य के जीवन पर उसके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। अर्जुन भी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इस जन्म में एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जन्मा था, लेकिन उसके भीतर पुराने संस्कार भी थे, वासनाओं के, लालच के, मोह के। जिनके कर्मों में अधर्म का अंश अधिक होता है, वे युवा अवस्था में अधिक भ्रमित हो जाते हैं। युवावस्था में मन बहुत चंचल होता है। यह मोह, वासना, क्रोध, लालच और इच्छाओं से भरा होता है। अगर मनुष्य इसे काबू में नहीं रखता, तो वह अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। अर्जुन ने अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया, और यही उसकी बर्बादी का कारण बना। महर्षि आदित्य ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, वत्स, घोड़ा अगर नियंत्रित हो तो वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर वह बेकाबू हो जाए तो तुम्हें खाई में गिरा देगा। मनुष्य का मन भी वैसा ही है। जो इसे काबू कर लेता है वह धन्य हो जाता है, लेकिन जो इसे भटकने देता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में ध्यान और संयम को इतना महत्व दिया गया है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को साध लेता है वही जीवन में सफल होता है, लेकिन जो अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाता है वह धीरे धीरे अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर लेता है। इसके बाद विनय को अपने प्रश्न का जवाब मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। लेकिन अब उसका मन और भी चीजें जानने को उत्साहित हो उठा। विनय का मन अभी भी जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में लगा था। वह हर दिन कोई न कोई नई घटना देखता जो उसे और सोचने पर मजबूर कर देती। एक दिन गांव में चलते हुए उसने देखा कि एक घर के बाहर काफी शोर हो रहा था। वह पास गया तो देखा कि एक बुजुर्ग दंपति अपने ही घर के दरवाजे पर खड़े थे और उनका बेटा उन्हें जोर जोर से डांट रहा था और कह रहा था, अब और नहीं सह सकता, जाओ यहां से। वह आदमी गुस्से से चिल्ला रहा था। उसके पिता के आंखों में आंसू थे और उसकी मां कांपते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी और कहा, बेटा, हमने तुझे इतने प्यार से पाला, इतने कष्ट सहकर बड़ा किया, अब तू हमें कहाँ जाने को कह रहा है? लेकिन वह निर्दयी बेटा एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने दोनों का सामान उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। भीड़ खड़ी तमाशा देख रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। बूढ़े माता पिता ने आंखों में आंसू लिए आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से पूछ रहे हों,
हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है? विनय का दिल बैठ गया और वो अपने मन में सोचने लगा, यह कितना बड़ा अन्याय है। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनके अपने बच्चे ही उन्हें ठुकरा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब उसे सिर्फ गुरुदेव महर्षि आदित्य ही दे सकते थे। विनय तुरंत आश्रम पहुंचा और गुरुदेव के चरणों में बैठकर अपनी व्याकुलता प्रकट की। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैंने आज एक बहुत दुखद दृश्य देखा। एक आदमी अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल रहा था और वे रो रो कर उसके पैर पकड़ रहे थे। मैंने सुना था कि माँ बाप की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, फिर भी लोग उनके साथ इतना अन्याय क्यों करते हैं? आखिर ये माता पिता इस कष्ट के पात्र क्यों बनते हैं? महर्षि आदित्य ने गहरी सांस ली, मानो यह प्रश्न उनके हृदय को भी छू गया हो। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, वत्स, संसार में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। हर व्यक्ति जो कुछ भी भोग रहा है वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है। जिस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उन्हें कष्ट दिया, उन्हें अपमानित किया या उनकी उपेक्षा की, वह इस जन्म में वही पीड़ा भोगता है। जो अपने जीवन में अहंकार, लोभ और स्वार्थ में डूबा रहता है, उसका बुढ़ापा अत्यंत कष्टमय होता है। विनय ध्यान से सुन रहा था। महर्षि ने आगे समझाया, बुढ़ापा सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यह पिछले और इस जन्म के कर्मों का मिला-जुला परिणाम होता है। जिन लोगों ने अपने माता पिता को कष्ट दिया, उनका दिल दुखाया, उन्हें तिरस्कृत किया, वे अगले जन्म में खुद उसी स्थिति में पड़ते हैं। महर्षि ने विनय की ओर देखते हुए कहा, समझने की बात यह है कि यह संसार एक कर्म भूमि है। यहां जो बोओगे वही काटोगे। आज जो संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही, वह कल स्वयं अपने बच्चों से तिरस्कार पाएगी। विनय ने कांपते हुए पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर कोई व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, फिर भी उसका बुढ़ापा कष्टमय होता है, तो इसका क्या कारण है? महर्षि ने आगे कहा, बुढ़ापे का सबसे बड़ा श्राप अकेलापन और अपमान होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में लोभ, क्रोध और घमंड में आकर दूसरों का अपमान किया है, तो बुढ़ापे में उसे वही अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है। इसलिए वत्स, जीवन में हमेशा सच्चे धर्म का पालन करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना केवल इस जन्म का कर्तव्य नहीं, बल्कि यह आने वाले जन्मों को भी सुखमय बनाता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके बुढ़ापे में संतान उसका पूरा ध्यान रखती है। लेकिन जो अपने माता पिता का अपमान करता है, उन्हें कष्ट देता है, उसे इस जन्म में या अगले जन्म में वही दर्द सहना पड़ता है। यह ईश्वर का नियम है और इसे कोई नहीं बदल सकता। विनय अब बहुत कुछ समझ चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिनों बाद विनय एक और भयावह दृश्य देखता है। गांव का एक बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा थी, उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा मानो निकलने को तैयार नहीं थी। चारों ओर उसके परिवार वाले खड़े थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बेटे बेटियां उसकी सेवा करने की बजाय भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वह जल्द से जल्द इस संसार से मुक्त हो जाए, क्योंकि उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति तड़प रहा था। उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। कभी उसकी आंखें भय से फैल जातीं, मानो वह कुछ देख रहा हो जो दूसरों को नहीं दिख रहा। वो बूढ़ा व्यक्ति दर्द में कह रहा था, पानी, मुझे पानी दो। उसकी कराह सुनकर विनय का दिल दहल गया। वह सोचने लगा, मृत्यु तो जीवन का अंत होती है, फिर इसमें इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्या यह शरीर की दुर्बलता का परिणाम है, या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छुपा है? इस सवाल ने उसे बेचैन कर दिया। अब उसे इसका उत्तर केवल गुरुदेव महर्षि आदित्य से ही मिल सकता था। विनय तुरंत आश्रम पहुंचा और महर्षि आदित्य के चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, मैंने आज एक भयावह दृश्य देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बहुत तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। आखिर मृत्यु के समय इतना कष्ट क्यों होता है? महर्षि आदित्य ने विनय को देखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, वत्स, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं होती, यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है।
यह वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा देना पड़ता है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म स्पष्ट रूप से याद आ जाते हैं। यह एक दर्पण की तरह होता है जिसमें व्यक्ति को अपना पूरा जीवन एक झलक में दिखाई देने लगता है। जो मनुष्य पूरे जीवन धर्मपूर्वक, सत्य और सेवा भाव से जीता है, उसकी मृत्यु शांतिपूर्वक होती है। लेकिन जिसने अधर्म किया, दूसरों को सताया, अपने कर्मों से पापों का बोझ बढ़ाया, उसके लिए मृत्यु अत्यंत कष्टकारी होती है। विनय ध्यान से सुन रहा था। महर्षि ने आगे समझाया। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के समय पापी मनुष्य को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। ये दूत भयंकर होते हैं। वे लोहे की जंजीरों और जलती हुई लपटों के साथ आते हैं। पापी मनुष्य भय से कांपता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन पापों के भार के कारण बंधी रहती है। ये बातें सुनकर विनय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बोला, गुरुदेव, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है, वह मृत्यु से पहले इतना भयभीत क्यों होता है? महर्षि बोले, क्योंकि मृत्यु के समय आत्मा को स्पष्ट दिखने लगता है कि अगले जन्म में उसे क्या भोगना पड़ेगा। जैसे ही प्राण निकलने लगते हैं, आत्मा को उसके सारे कर्मों का फल सामने दिखाई देने लगता है। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि आत्मा बुरी तरह डर जाती है। जिसने अधर्म किया होता है, उसके लिए मृत्यु कठिन होती है। उसे अपने सारे पाप याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने किस किस का अपमान किया, किसका हक छीना, कितनों का दिल दुखाया। वह पश्चाताप करता है, लेकिन अब समय बीत चुका होता है। विनय की आंखों में भय था। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मृत्यु सुखद हो सके? महर्षि बोले, वत्स, मृत्यु सुखद तभी होती है जब मनुष्य जीवन भर सत्कर्म करे। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और समाज की सेवा करता है, उसकी आत्मा शांति से निकलती है। जो भगवान का ध्यान करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, उसकी मृत्यु सहज होती है। जो प्राण त्यागने से पहले भगवान का नाम जपता है, उसकी आत्मा बिना किसी पीड़ा के शरीर त्याग देती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान को स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। लेकिन जो अपने बुरे कर्मों के कारण भयभीत रहता है, वह कष्ट उठाता है। इसलिए जीवन भर सद्कर्म करने चाहिए ताकि मृत्यु सुखद हो। विनय अब बहुत कुछ समझ चुका था। उसने इस ज्ञान के लिए गुरु को धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। विनय की सारी जिज्ञासाओं का उत्तर उसे मिल चुका था। अब वह जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। कहानी समाप्त करते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं, देवी सत्यभामा, यह जीवन केवल जन्म और मृत्यु का खेल नहीं है, बल्कि यह कर्मों का प्रतिबिंब है। मनुष्य जो कुछ करता है, वही उसे लौट कर मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दुख, हर पीड़ा और हर सुख पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम होता है। अब तुम्हें इस कहानी से सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। सत्यभामा ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल चुके हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई और कुछ सिखाया, तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं। लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं। कमेंट करें और बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। अच्छे कर्म की शुरुआत अब भी करें। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।